Hey guys, welcome to Biology in Blood. This is Shubham Shrivastava and I welcome you all on the lecture number 10 of Cell the Unit of Life. In this lecture we will discuss about the Golgi apparatus, जिसे हम Golgi Body के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम Golgi Body के ऊपर एक डिस्कशन करें तो हमें बहुत सारे बातें जानने को मिलेंगी। ये कहानी है 1898 की, जब कैमेलियो गोल्जी नाम के एक बायोलॉजिस्ट सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। सेल के ऊपर स्टडी करने के दौरान कैमेलियो गोल्जी को सेल के अंदर एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। उस अलग तरीके के स्ट्रक्चर के ऊपर जब कैमेलियो गोल्जी और स्टडी करने भीतर गए तो पता चला कि ये डेंसली स्टेन्ड रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल ऑर्गेनल था। डेंसली स्टेन्ड रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल ऑर्गेनल था और इसी डेंसली स्टेन्ड रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल ऑर्गेनल को कैमेलियो गोल्जी के बाद गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है, या फिर इस सेल ऑर्गेनल को हम गोल्जी एपरेटस भी कह लेते हैं। फाइन। गोल्जी एपरेटस की कुछ खास बात है जो इसे अदर सेल ऑर्गेनल से अलग बनाती है। ये भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है, जो पिछले लेक्चर में हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को शुरू किया था, जहां पर हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था। ये उसी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी। ये दूसरे सेल ऑर्गेनल से डिफर किस तरीके से कर जाता है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन है। तो देखो भाई, डिफर कैसे कर जाता है, क्योंकि इसका काम किसी भी चीज के फॉर्मेशन से ज्यादा पैकेजिंग का होता है। जिस तरीके से बहुत सारे हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ये दूसरे किसी भी कंपनी से उसके प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उसे फिर पैक करके तुम्हारे घर तक तुम्हें डिलीवर कर देते हैं। सेम ऐसा ही जैसा रोल अमेज़न और फ्लिपकार्ट और अदर वेबसाइट्स का है, उसी तरीके से सेल्स के अंदर ये गोल्जी बॉडी का रोल हो जाता है। एक्चुअली जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस भी सब्सटेंस का सिंथेसिस कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल वो लिपिड्स का सिंथेसिस कर रहा है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, तो ये लिपिड्स और प्रोटीन को ये गोल्जी बॉडी अपने अंदर लेता है, उसको थोड़ा और मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करने के बाद उसको फिर अपने गोल्जी बॉडी से उसे फिर बाहर निकाल देता है, और जहां पर उस चीज़ को भेजना होता है, चाहे वो सेल के अंदर भेजना हो या फिर सेल से बाहर भेजना हो, वहां पर उसको भेज देता है। कौन? ये गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी की अगर और कुछ खासियत और इसके ऊपर हम डिस्कशन करें तो पता चलता है गोल्जी बॉडी के पास सेक्स मौजूद होते हैं, SACS सेक्स, जिसे हम सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं। सेक्स बेसिकली क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेक्स कहते हैं। फाइन। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये उन सामान को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को अंदर उस सेक्स में रखता है और उसको मॉडिफाई करता है। अलग अलग सेल्स में इस सिस्टर्नी का काउंट अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग सेल्स का एक अपना ही फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किडनी के सेल्स की बात करें तो उसका काम फिल्टरेशन करना है, तो फिल्टरेशन करेगा तो उसके अंदर मौजूद सिस्टर्नी जो है वो डिफर करेंगे। एक लीवर के सेल्स की बात करें जिसका काम डाइजेशन करना है, तो उसका अपना ही फंक्शन है, तो उसके अंदर मौजूद ये सेक्स जो है उसका काउंट वेरी कर जाएगा। मतलब अलग अलग सेल्स में इस सिस्टर्नी का काउंट अलग अलग होता है। फाइन। देखने को मिला है कि ये अगर हम गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर होता है, तो ये हमें देखने को मिला है कि अगर हम एक सेल का डायग्राम इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, यहाँ पर अगर बीच में न्यूक्लियस है और इधर में अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, ये इधर अगर रख देते हम ये डॉट 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 करके, इधर अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख देते हैं, तो यहाँ पर बीच में हमको देखने को मिलता है क्या? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमें बीच में देखने को मिलता है। तो इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन हो गया कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब है और ये न्यूक्लियस के भी करीब है, देखने को मिल रहा है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब इसलिए है क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिंथेसिस है और जो सीक्रेशन है उसको ये अपने अंदर लेता है और फाइनली फिर बाद में उसको और मॉडिफाई करके बाहर कर देता है। फाइन। तो हम ये इससे क्लियर होता है कि क्यों ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना करीब रहता है। अगर इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल स्टडी करें तो हमें पता चलता है, अगर गोल्जी बॉडी का अगर ये बड़ा सा डायग्राम बना दें तो पता चलता है कि इस गोल्जी बॉडी के दो एंड हैं। एक एंड को हम कहते हैं सिस और दूसरे एंड को कहते हैं हम ट्रांस। फाइन। सिस और ट्रांस में क्या अंतर है? जिस तरीके से हमारे एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग है, एक है माउथ और दूसरा है एनस, वैसा ही ये एक एंड है इसका सिस और एक एंड है ट्रांस। जिस तरीके से हम फूड मॉलिक्यूल्स को माउथ के थ्रू इन करते हैं, उसी तरीके से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिक्रेशन को सिस
सिस फेस से इन करवाता है और फिर इधर इसके पास मौजूद होते हैं ये इस तरीके के स्ट्रक्चर जिसे हम सैक कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे सिस्टर्नी भी कहते हैं। ये देख रहे हो, ये सिस्टर्नी और सैक एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल दिखाई देते हैं। ये भी इसकी खास बात है कि ये सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इसी सैक्स में उन सेक्रेशंस को रखा जाता है और मॉडिफाई करने के बाद फिर उसे ट्रांस इंड से बाहर कर दिया जाता है और जहां पर इस चीज की जरूरत है उसे वहां पर भेज दिया जाता है। जहां पर जैसे कि अगर सेल के अंदर इस चीज की जरूरत है तो सेल के अंदर, या फिर सेल के बाहर जरूरत है तो सेल के बाहर, ये गोल्जी बॉडी उसका ट्रांसपोर्टेशन करवा देता है। तो ये है गोल्जी बॉडी की खास बात। अगर देखो जैसे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहा था क्या, प्रोटीन निकल रहा था, तो इसीलिए क्या होता है कि किसके गोल्जी एपरेटस के से क्या, तो गोल्जी एपरेटस से ग्लाइकोप्रोटीन निकल करके आता है। ये प्रोटीन एक्सेप्ट करता है, मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। यहाँ से जो लिपिड निकल रहा था वो इसमें आता है और फिर इधर से वो निकल जाता है किस रूप में, तो ये ग्लाइको लिपिड के रूप में निकल जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें किसकी, गोल्जी बॉडी की, या फिर जिसे हम गोल्जी एपरेटस के भी नाम से जानते हैं। शॉर्ट वीडियो था, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। कम समय में तुम्हें समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और कुछ डाउट रह गया हो तो उसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तुम्हारे डाउट्स को रिप्लाई करके तुम्हें उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एनसीईआरटी को पढ़ना, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।